हेलो बच्चों। आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 1 का है और ये कक्षा 9वीं का पाठ है बच्चों। और ये जो है ये लेखक स्वामी आनंद जी द्वारा लिखा गया है। स्वामी आनंद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ये पाठ प्रवेश और पाठ के सार को समझाऊंगी। प्रस्तुत पाठ के लेखक स्वामी आनंद जी हैं। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में हुआ था। जब लेखक 10 वर्ष के थे तब कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। इन्हें मूल रूप से हिम्मतलाल के नाम से भी जाना जाता था। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला। तत्पश्चात बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। तो बच्चों, ये छोटा सा लेखक परिचय था। इस पाठ के सार और पाठ प्रवेश को मैं आपको समझाऊंगी और इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको दूंगी। बच्चों, मेरी साइट है भाषाज्ञान.com। उस पर जाकर आप सारे चैप्टर्स 9th के जितने भी हैं वो सब पाठों को आप पढ़ सकते हैं। पाठ के सार को, प्रश्नोत्तर को वहाँ से आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भाषा ज्ञान की ओर से शुक्र तारे के समान पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम चिंता और उलझनों को अपने सिर ले ले। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसे ही शख्सियत थे। तो बच्चों, ये आपको पाठ प्रवेश है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अब इस पाठ के सार को हम विस्तार से समझते हैं। लेखक कहता है कि आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्र तारा सबसे अनोखा है। भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसे ही चमक से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए, अर्थात उनका निधन हो गया। लेखक यह भी कहता है कि सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई महात्मा गांधी के मंत्री थे। महात्मा गांधी जी के लिए महादेव पुत्र से भी अधिक थे। लेखक कहता है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को परवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्यूबन के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। लेखक कहता है कि गांधी जी के सामने जुल्म और अत्याचार की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल ग्राम देवी के मणि भवन पर इकट्ठे आते रहते थे। महादेव उनकी बातों को विस्तार से सुनकर छोटे रूप में तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ गांधी जी की आमने सामने मुलाकातें भी करवाते थे। लेखक कहता है कि शंकरलाल बैंकर, उमर सोवानी और जमुना दास द्वारकादास उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे। इनमें अंतिम जमुना दास द्वारकादास श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी पत्रिका भी निकालते थे। ये पत्रिका सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी। शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास तीनों नेता गांधी जी को बहुत मानते थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में मुंबई के बेजोड़ नेता भी थे, जो पूरे आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ ही रहे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। इन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। लेखक कहता है कि गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगा। लेखक कहता है कि गांधी जी और महादेव का सारा समय देश घूमने में बीतने लगा। गांधी जी और महादेव जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते थे। लेखक कहता है कि भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की शिक्षा, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों
और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से महादेव को इन सबका लाडला बना दिया था, क्योंकि महादेव ने सभी कामों को बड़े सही ढंग से संभाल रखा था। लेखक कहता है कि भारत में महादेव के अक्षरों का कोई सानी नहीं था, कोई भी महादेव की तरह सुंदर लिखावट में नहीं लिख सकता था। यहाँ तक कि वाइसराय के नाम से जानने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में लिखे जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी लंबी सांस उहास लेते रहते थे। भले ही उन दिनों भारत पर ब्रिटिश सल्तनत की पूरी हुकूमत थी, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी यानी महादेव के समान सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। लेखक कहता है कि महादेव का शुद्ध और सुंदर लेखन पढ़ने वाले को मंत्र मुक्त कर देता है। लेखक कहता है कि महादेव इन कोनों में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मंजिल पर आकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें से कुछ भूले या कमियां खमियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में कोई भी गलती नहीं होती थी। यहाँ तक कि कॉमा मात्रा की भी भूल नहीं होती थी। लेखक कहता है कि गांधी जी हमेशा मुलाकात के लिए आए हुए लोगों से कहते थे कि उन्हें अपना लेख तैयार करने से पहले महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था। इतना सुनते ही लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते। लेखक कहता है कि जिस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले कीचड़ के बने हैं, यदि कोई इन मैदानों के किनारे 100 कोस भी चल लेगा तो भी रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कहीं नहीं चुभती थी। यह उनके कोमल स्वभाव का ही परिणाम था। लेखक कहता है कि उनका यह स्वच्छ स्वभाव उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्रमा और शुक्र की चमक की तरह मानो दूध से नहला देती थी। लेखक कहता है कि उनके स्वभाव में डूबने वाले के मन से उनकी इस मोहनी का नशा कई कई दिन तक नहीं उतरता था। महादेव का पूरा जीवन, उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ इस तरह से मिल गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेखक कहता है कि सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर गांव की सरहद पर लगे एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां एक दो झोपड़ी बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हो गए। जब तक ये काम हो रहा था तब तक महादेव भाई, दुर्गा बहन और चिरंजीव नारायण के साथ मगनवाड़ी में ही रहे। वहीं से वे वर्धा की सहन ना की जाने वाली गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे और वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। लेखक कहता है कि वे लोग हर रोज आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह क्रम लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी बिना समय की मृत्यु के कारणों में से एक कारण माना जा सकता है। लेखक कहता है कि महादेव की मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी ही बना रहा। वे भृतहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे, ए रे जख्म जोगे नहीं जशे, ये घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बहुत सालों के बाद भी जब गांधी जी को प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता तो उस समय भी अचानक उनके मुंह से महादेव ही निकलता। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। इस पाठ में शुक्र तारे के समान जो है महादेव को बताया गया है, जो हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। आपको ये पाठ समझ आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।